हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोग अंग्रेजी में मैसेज भेजना और पढ़ना कैसे सीखें। अगर आपको अंग्रेजी में मैसेज पढ़ने में दिक्कत आ रही है या फिर आप मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई आपको भेज दिया, आप उसे मैसेज भेज नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे किस तरह से हम इसको लिखना सीखेंगे और किस तरह से जो आया है उसका आंसर भेजेंगे। इसमें पूरी डिटेल में वीडियो में मैं बात करूँगा, तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और पूरी जानकारी आप तक पहुँचने वाली है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आप मान लीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं जानते और आप चाहते हैं कि उसको हम इंग्लिश में ही टाइप करके भेजें, तो कैसे भेजना होगा उसको आप देखें। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको आप पहले ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, मैं लिख रहा हूँ, हिंदी तो आप पढ़ ही लेते होंगे। हिंदी में क्या लिखा है? आपका क्या हाल है। ठीक है, यही इतना लिखा हुआ है। तो देखो इंग्लिश में मैंने क्या टाइप किया है। आपके लिए डबल ए पी आप, का के लिए के ए का हो गया, फिर के वाई ए क्या, उसके बाद हाल एच ए डबल एल हाल, उसके बाद है एच ए आई है। ठीक है, तो आपका क्या हाल है, इस तरह से उसको लिखा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए जब यहाँ पर है मतलब कि हा के लिए जो है एच आता है, हमारा जो हा है इसके लिए कौन सा वर्ड आता है अंग्रेजी में? एच। ध्यान ये देना है आपको, अगर हा आ रहा है तो वहाँ पे आपको एच लगाना होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर जरूर करें, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज नहीं कर पाते या मैसेज नहीं पढ़ पाते। तो आज के बाद से ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। फिर अगला सेंटेंस आप देखें क्या लिखा हुआ है, हम सब कल आएंगे। मान लीजिए ये चीज़ आपको इंग्लिश में टाइप करना है, तो देखो ऊपर मैंने इसकी इंग्लिश भी लिखा है, नीचे हिंदी भी है, दोनों में दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए लिखा है हम सब। देखिए हा के लिए बताया था नेच आएगा, भाई एम के लिए माँ आएगा, ये तो क्लियर है, हर कोई भी जान जाएगा। लेकिन हाई ओ के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर सब की अंग्रेजी ए से बी सब हो गया। कल के ए एल कल, ये तो क्लियर है, जैसे उच्चारण पे पूरा डिपेंड है। आएंगे तो डबल ए लगा दिया। या के लिए, हाँ एक चीज़ ये बता दूं, या के लिए जो है आपको वाई यूज करना है, वाई जो है या का काम करेगा। और हाँ गा के लिए, जैसे गा है, गा जाएंगे, गा कुछ भी लिखना है आपको, गा के लिए आपको जी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जी। जी मतलब कि गा। ठीक, तो ये चीज़ आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो यही नहीं कुछ भी आप टाइप करें या कोई मैसेज करेगा उसको बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे। अब चलिए आगे भी बताता हूँ आपको। आगे मैंने क्या बताया आपको, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मान लीजिए हिंदी इसकी लिखी हुई है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप भी मान लीजिए यही चीज़ टाइप करना चाहते हो, तो कैसे टाइप करेंगे? मैं के लिए हम लोग लिखेंगे एम ए आई, मैं। एम ए आई मतलब मैं हो गया। मतलब यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि अगर आई की मात्रा आ रही है, जैसे आप हिंदी जान रहे हैं, आई की मात्रा आ रही है, ध्यान से समझना इसको, यही मेन फार्मूला है इसका। अगर आप इसको समझ गए और आप हिंदी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे समझते होंगे आई की मात्रा क्या होती है। तो वहाँ पर इंग्लिश में आपको ए आई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ए आई। मतलब ए आई जो है ये आई का काम करता है। तो इसलिए देखो, माँ, माँ के लिए तो एम काम किया, लेकिन ए आई हमने लगा दिया तो मैं हो गया। फिर आप, ए डबल ए पी आप से, एस ई से। और एक बात ये बता दें, एक एक ही मात्रा के लिए आपकी ई मात्रा जो है, ई अगर आप लिखते हैं तो ये ई एक ही मात्रा का काम करता है। समझ में आया? जैसे से, तो इसको आप सी नहीं पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। से मिलना। और आई जो होता है छोटी ई की मात्रा का मिलना। चाहता, हाँ ये बात ये भी है, अगर हमको चा लिखना है, अगर मान लीजिए चा है, तो चा के लिए अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? चा के लिए हम लोग लिखते हैं सी एच। क्या लिखते हैं? सी एच। सी एच जो है ये चा का काम करता है। चाहता हूँ। हा के लिए तो अभी हमने डिटेल में बता ही दिया आपको कि हा के लिए क्या लगता है। ठीक, फिर आप कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ, आपका समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहाँ मिलेंगे। गा के लिए देखो जी आया हुआ है, मिलेंगे। बहुत बढ़िया से सिर्फ एक दो बार वीडियो को देख लेना, या आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, डाउनलोड करके आप देखते रहेंगे बार बार, या वैसे ऑनलाइन आप देखते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस जो है आपको अच्छे से पढ़ना और लिखना दोनों आप सीख जाएंगे। मतलब अभी तक तो खाली पढ़ पा रहे थे, अब आप मैसेज करना भी सीख लेंगे। अगले आदमी को लगेगा कि अगला आदमी सीखा कहाँ से। तो आप देखिए भाई, थोड़ी सी मेहनत करिए, आपको मौका नहीं मिला मान लीजिए स्कूल में पढ़ने का या कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सब कुछ आपको बताया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करेंगे और उस कमेंट में मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, उसका उत्तर, उसका जवाब मिलेगा आपको।
फिर उसके बाद मान लीजिए आप ये भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड सेंटेंस लिखा हूँ, मतलब कि सोच सोच कर कि किस तरह से लोग बोलते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। इफ़ अगर आप कुछ और लिखवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है और आप नहीं लिख पा रहे हो, तो उसको आप कमेंट करेंगे तो उसको मैं लिख के दे दूँगा, और लिखने के बाद जहाँ 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद मजबूत हो जाएगा। ठीक है? तो वो खुद आप देखेंगे बाद में, अभी नहीं, वो बाद में खुद ही आप फ़ील करोगे, ये कोई कहने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ये बोलना है, तुम घर कब आ रहे हो, तो तुम के लिए अब एक बात और समझा दूँ आपको, जैसे ता है, ता के लिए क्या आता है, हमारा टी आता है। टी जो है ये ता का काम करता है। तुम छोटा मात्रा है तुम, घर जी एच मिल के घा, मतलब घा के लिए जो है हम लोग जी एच लिखते हैं। यही सब चीज़ आप को समझना है। अगर आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, मतलब ये इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, खाली इंग्लिश में लिखा है बस। ठीक, और लैंग्वेज वाला उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, इंग्लिश में बात करना कैसे सीखें, क्या करें, वहाँ पर हमारे इसी चैनल पर अपलोड है। आप उससे देखकर अंग्रेजी भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हिंदी टाइप करते रहें, कुछ कुछ इंग्लिश भी यूज करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, सेंटेंस में एक चमक आ जाएगी। ठीक है, तुम घर कब जा रहे हो, ये मैंने बता दिया। हम आपका इंतज़ार, हम HAM हम हो गया, आपका के का हो गया, इतना समझ में आ ही रहा होगा। इंतज़ार, इंतज़ार INT, मतलब TEE जो है, देखो ए का काम किया नहीं, टी, टी मतलब ये जो है ता का काम करता है आपका, जैसे ता है, ता अगर आ गया तो आपको टी लिखना है, ये बात समझना है। चलिए दोस्तों, फिर अगली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, स्लाइड नंबर 2 पे और भी बहुत सारे सेंटेंस हमने लिखे हैं। अंग्रेजी में नाम लिखना कैसे सीखें या फिर पढ़ना कैसे सीखें। रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो बचा हुआ सेंटेंस था इसको हमने इधर पूरा किया। रहे हैं हमने यहाँ लिख दिया, फिर जल्दी आना नहीं तो फिर मुलाकात नहीं होगी, जल्दी आना नहीं तो फिर मुलाकात नहीं होगी, ये हमने लिखा है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके अच्छे से इंग्लिश में मैसेज करना आप सीख जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, आप मुलाकात नहीं होगी, ये हो गया। इस बार हम लोग पिकनिक जाने वाले हैं, मतलब ये सब तो समझ में आ रहा होगा। पिकनिक PICNIC आपके भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश का नहीं है। अगर इंग्लिश वर्ड होगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप PIKNIK भी, ये क्योंकि बोलचाल वाली भाषा है, कोई प्योर लैंग्वेज नहीं है। अगर प्योर लैंग्वेज की बात करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने पिकनिक को प्योर लैंग्वेज इंग्लिश में ही PICNIC लिखते हैं, वही मैंने लिखा है, ताकि कुछ जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाए। फिर बच्चे भी, देखो बच्चे चा के लिए CH आया है, देखिए आधा चा था, आधा चा के लिए मैंने 2 बार H लिया है। ठीक है, बच्चे डबल CH लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ तो बच्चे हो गया, डबल CH लिखना तो और बढ़िया, नहीं बच्चे CH अच्छा का काम करता है, तो BACH यानी CH आपको 2 बार लिख देना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना भी लिख देंगे तो पढ़ने वाला समझ जाता है कि अगले ने क्या लिखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर ओरिजिनलिटी की बात है, जब बात सही से पढ़ने लिखने वाली ही आ गई है तो आप सही से ही करें, ताकि आपकी गलती ना हो। भाई गलती तो सभी से हो सकती है, कम या ज़्यादा, लेकिन जानबूझकर नहीं, रहेंगे तो अच्छा उसके बाद रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में भी बताया था और एंड तक आपने देखा कि मैं आपको एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ बताया हूँ, समझाया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट आप ज़रूर करें, मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने इसको देखा है और कितने लोग जो है इसको समझ चुके हैं या नहीं समझे हैं, या फिर कोई दूसरा सेंटेंस टाइप करवाना चाहते हैं, वो कमेंट करेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे, तो वो मैं आपको आंसर कर दूंगा, मैं भी उसी में कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। ओके।